हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और नई क्लास के साथ आ गए हैं और इस क्लास में हम पद्य साहित्य इतिहास का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हम हिंदी पद्य साहित्य इतिहास को कवर करेंगे। हमारा 25 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है और हमने इसके पद्य साहित्य इतिहास में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिससे आपको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा और सबसे आगे बढ़ते चलिएगा। ओके, ये हमारा चैनल स्टडी रियल टाइम है। ये आपको अच्छी सी तैयारी कराता है। ठीक है, तो सपने को पूरा करना है तो हमको 12th को सही से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ये 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, रीतिकाल से संबंधित रचना है। रीतिकाल से संबंधित रचना कौन सी है? तो हम आपको बता दें, इसमें से जो रीतिकाल से संबंधित रचना है वो बिहारी सतसई है। ठीक है, बिहारी सतसई जो है ये एक रीतिकाल से संबंधित रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? सहज भावों के प्रति सहजिकता, या स्वदेश प्रेम, या अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, या मार्क्सवादी भावों की प्रचुरता। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा ये चौथा हो जाएगा। ये राइट आंसर है। ठीक है, इसे आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न क्या कहता है कि पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादक कार्य हुआ। जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो सबसे अधिक संपादक कार्य कब हुआ था, किस युग में हुआ था, बताइए। तो इसमें से आपको बता दें, जो छायावादी युग है इसी में पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो कवि हैं। जो अमीर खुसरो हैं ये कवि कब के हैं, किस काल के हैं? आदिकाल के, या भक्ति काल के, या रीति काल के, या आधुनिक काल के? तो हम आपको बता दें, जो अमीर खुसरो जी हैं वो आदिकाल के थे, आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। बताइए इसमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? तो इसमें से आपके राइट आंसर हो जाएंगे जायसी जी। ठीक है, जायसी जी जो हैं ये सूफी काव्य धारा के कवि थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा 56 को प्रश्न कहता है कि प्रगतिवादी रचनाकार है। प्रगतिवादी रचनाकार कौन है इसमें से? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर, शिवमंगल सिंह सुमन। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था सन 1936 ईस्वी में। ठीक है, सन 1936 ईस्वी को राइट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा कवि हैं। हिंदी के जो प्रथम कवि है वो सरप्पा कवि कौन थे? देखिए, सिद्ध संप्रदाय के, ये सिद्ध संप्रदाय जो है इसी के हिंदी प्रथम कवि सरप्पा कवि थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, हमारा 59 प्रश्न क्या कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है वो सेकंड हो जाएगा, भक्ति काल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी है इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कावाला, जो पहले नंबर पे है, रस कलश। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमें रुकना नहीं है, बस हमें पढ़ते ही चलना है और नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा जिससे आपको ध्यान रहे और याद करने में भी आसानी रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम।
देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है कि द्विवेदी युग की काल अवधि है, जो द्विवेदी युग था इसकी काल अवधि क्या है। तो हम आपको बता दें इसकी काल अवधि जो है इसमें से सन 1900 से सन 1922 तक था। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतेंदु युग का काल है। भारतेंदु युग का काल कौन सा है इसमें से, तो वो है इसमें से पुनर्जागरण काल। ये जो है भारतेंदु युग का काल था। ये आपका खा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अनाम दास का पोथा के रचनाकार हैं। अनाम दास का पोथा एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है, तो वो है इसमें से सेकंड नंबर पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आ चुका है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो बताइए इसमें से द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है। तो हम आपको बता दें इसमें से जो ये पल्लव जो है ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि द्विवेदी युग की रचना है। इसमें से अभी ऊपर पूछा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, अब इसमें से पूछ रहा है कि द्विवेदी युग की रचना कौन सी है, इनमें से कौन सी रचना है। तो इसमें से हम आपको बता दें जो प्रिय प्रवास है ये द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए कि छायावाद युग की रचना नहीं है। अब छायावाद युग की रचना कौन सी नहीं है इसमें से वो बताना है। तो हम आपको बता दें ये जो साकेत है ये छायावादी युग की रचना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की इसमें से रचना कौन सी है, बताइए। गंगा अवतार है या द्वापर है या यशोधरा या निहार। तो हम आपको बता दें ये निहार जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं। मूलतः जो है प्रगतिवादी कवि कौन है इसमें से, तो वो हो जाएंगे राइट आंसर आपके सेकंड नंबर पर जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई है। बताइए उद्धव शतक की रचना किस भाषा में हुई थी। तो हम आपको बता दें ये जो सेकंड नंबर पर है ब्रज भाषा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्रज भाषा में ही उद्धव शतक की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न आ चुका है, संध्या सुंदरी के रचनाकार है। संध्या सुंदरी के रचनाकार इसमें से कौन है, बताइए। सुमित्रानंदन पंत हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या दिनकर हैं या महादेवी वर्मा। तो इसमें से आपके राइट आंसर हो जाएंगी महादेवी वर्मा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए, निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बताइए इन कवियों में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को नहीं मिला है। तो वो हो जाएंगे पहले जो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इन्हें वो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए ऊपर कर लूँ आपको दिखाई दे। हाँ, अब देखिए कि तीसरा सप्तक जो का प्रकाशन कब हुआ था। जो तीसरा सप्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन जो हुआ था वो सन 1959 में हुआ था। ठीक है, ये आपका चौथा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि आंसू के रचनाकार हैं। आंसू के रचनाकार कौन है, तो इसमें से आपके राइट आंसर हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि पल्लव में चित्रण किया है। पल्लव में चित्रण किया है इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं ये जो सेकंड नंबर का है ये प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण जो है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप ठीक कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हमारा आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है, चलिए इसे भी हम देख लेते हैं ध्यान से। देखिए छायावाद काल से संबंधित नहीं है। बताइए इनमें से कौन से कवि हैं जो छायावाद काल से संबंधित नहीं है। तो इसमें से आपके राइट आंसर जो होंगे वो भारतेंदु जी होंगे, ये आधुनिक काल के थे। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी से एक रिक्वेस्ट है हमारा कि इस चैनल पर बने रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और हमारे चैनल स्टडी रियल टाइम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए
और अपने पढ़ाई को आप निरंतर रूप से करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, हमारे चैनल स्टडी रियल टाइम को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।